नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। 2025 का राजनीतिक समीकरण का आगाज अभी उतने जोर शोर से नहीं दिख रहा, लेकिन इतना तय है कि कुछ विधानसभाओं के अंतर्गत अभी से भी एक नई राजनीतिक समीकरण दिख रही है। चलिए आज हम बात करेंगे डुमरी विधानसभा की। डुमरी विधानसभा के अंतर्गत वर्तमान में वहां डुमरी 33 के जो विधानसभा का विधायक है श्रीमान जेएलकेएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी प्रतिदिन जन दरबारों को लेकर वहां पर मुखरता प्रखरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज हम जयराम महतो की बात ना कर हम आज आपके साथ जो बात करने जा रहे हैं वो डुमरी का एक वह परिशिष्ट, एक वैसी राजनीति जहां माननीय स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी का एक हमेशा प्रतिबिंब आकर खड़ा हो जाता है। माननीय जगन्नाथ महतो जी के जब कार्यों को अब नजदीक से समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो एक चीज आपको जरूर स्पष्ट दिखेगा कि हर दिल में वो राज करते थे, तभी तो हर जगह वो काज करते थे। हर दिल पर राज करते थे, तभी तो वो हर जगह काज करते थे। लोगों के दिलों में रहने वाले लोगों को सबसे चहेते माननीय स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के पुत्र अब अखिलेश महतो जी उर्फ राजू जी ने ये कमान संभाला है। अब राजू जी का क्या हुआ और क्या 2029 के बाद एक नया करवट लेकर राजनीति में वो आएंगे या 29 में ही एक नया करवट दिखाएंगे, अब तो थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। 25 वर्ष की उम्र में राजू जी आम जनता के साथ जिस तरीके से जुड़कर रह रहे हैं श्रीमान, इतना तय है कि पिता का छवि उनमें दिख रहा है। लेकिन क्या माननीय जगन्नाथ महतो जैसा लोकप्रियता कार्य के माध्यम से हासिल कर पाएंगे? एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद राजनीति को अपना सेवा मानने के साथ, राजनीति को ही अपना परिशिष्ट मानकर, राजनीति को ही अपना कर्म भूमि मानकर डुमरी के क्षेत्रों का जिस तरह से अभी वो भ्रमण कर रहे हैं, इतना तो तय है, लग रहा 2029 के राजनीति का समीकरण का आगाज धीरे धीरे करवट लेता हुआ कुछ दूसरे खाने की ओर चल रहा है। श्रीमान, ये राजनीति है, कब किसका कौन आम जनता भला कर दे यह कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अखिलेश जी जिस तरीके से अपने पिताजी के कर कमलों को उनके द्वारा जो दरबार रूपी चीज लगाया जाता था वो आज भी तटस्थता के साथ लगे। अब आप कहेंगे इन सारी चीजों को इस वक्त मुखरता के साथ रखने का क्या कारण है? मैं यही जानता हूं कि पक्ष और विपक्ष की जब समीकरण को बहुत नजदीक से समझा जाए, उसमें अगर विपक्ष मजबूत रहे तो पक्ष को काम करने की मजबूरी पड़ जाती है। अभी अखिलेश जी एक ऐसा बड़ा नाम, राजनीति में तो बहुत बड़ा कद हम नहीं मान सकते हैं, लेकिन राजनीतिक बैकग्राउंड में एक बड़ा कद है। मुझे लगता है कि झारखंड की राजनीति के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उनका राजनीतिक का प्रादुर्भाव जिस तरीके से बढ़ रहा, ये तो तय है कि डुमरी के विधानसभा का 2029 का आगाज जिस करवट लेगा उसके लिए तो अभी कोई कंफर्म बता नहीं सकता है। लेकिन राजू जी जो आम जनता से मिल रहे हैं, जन सेवक मिलकर मिल रहे हैं, जन दरबार लगा रहे हैं, जन समर्थन की जो बात कर रहे हैं, ये सारा समर्थन इसलिए कि पिता ने जो किया उसी कर्मों के उसी पथ पर चलना है। वो बोलते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी का एक बहुत पॉपुलर उनका एक कविता था, मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए भी लड़ेंगे। श्रीमान, राजनीति में कोई भी किसी पार्टी से हो, मैंने मुखरता से चाहे उनके पक्ष या विपक्षी बात है मैंने रखा है। अखिलेश जी का जो कद मैं अभी देख रहा हूं डुमरी के अंतर्गत, जो मैं देख रहा हूं डुमरी के राजनीतिक समीकरण को समझने का और उसको भापने का जो वो प्रयास कर रहे हैं श्रीमान, मुझे लगता है थोड़ा सा एक नया करवट दिख रहा, नई दशा और दिशा तय करने के लिए राजू जी, अखिलेश जी, राजू जी दोनों एक ही हैं। श्रीमान, क्या आपको लगता है कि डुमरी के राजनीतिक समीकरण में जिस तरीके से जयराम महतो एक लंबा तटस्थता के साथ लड़ाई लड़कर, संघर्ष लाकर जो वहां के विधायक बने, क्या अखिलेश जी उस गोलबंदी, उस किले के किला भेदी को कर पाएंगे? श्रीमान, यह कोई अभी कह नहीं सकता, लेकिन यह है कि माननीय स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के कार्यों को लोग भूल नहीं पाते हैं, उनके नजदीकियों को लोग भूल नहीं पाते हैं, उनके उन सारी चीजों को जहां सहजता के साथ मिल जाना, सहजता के साथ आम जनता से मिलना, उनके दुख दर्द के लिए चाहे अपने राज्य का मंत्रीगण से बात करना हो, अधिकारी से बात करना हो या दूसरे राज्य के अधिकारी से भी बात करना हो, बड़ा बेहिचक, उनके लिए ना कोई अपना ना कोई पराया, बस एक ही चीज था कि उनके दरबार में पहुंचा हुआ हर व्यक्ति एक फरियादी होता था और उस फरियादी का ना तो कद देखा जाता था, ना जाति देखा जाता था, ना रुतबा देखा जाता था, ना राज्य देखा जाता था। इसी प्रकार मुझे लगता है अखिलेश जी
को भी इन सारी चीजों से प्रेरित होकर पिता के नक्शे कदम पर राजनीति का एक नया आयाम क्रिएट करना चाहिए। डुमरी का जो समीकरण है, राजनीतिक समीकरण, उसमें बहुत बड़ा जो परिशिष्ट मुझे नजर आता है, उसका भौगोलिक संरचना जो मुझे नजर आता है, वो शहरी संरचना से कोसों दूर है। थोड़ा बहुत अगर जहां भी अगर शहरी संरचना टच किया है तो मैं यही कह सकता हूं कि शहर से प्रेरित होकर वह शहर की ओर बढ़ा। लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, ब्लॉक की बहुत सारी समस्याएं हैं, थानों में बहुत सारे केस निपटे हुए हैं, हर घर में एक नया समस्या, एक नया विवाद, चाहे वो जमीन का बंटवारा हो या संपत्ति का बंटवारा। आम जनता के बीच में सहजता के साथ अगर आपकी उपस्थिति रही या आपकी उपलब्धता रही तो मुझे लगता है जेएमएम इस पर जरूर सोचेगा कि 2024 में श्रीमान आपको टिकट ना देकर माताश्री को टिकट जरूर दिया गया, लेकिन 2029 का जो समीकरण होगा आपके इस 5 साल के विपक्ष की वास्तविक नीतियों को समझकर भाप आ जाएगा। चलिए क्या होगा, बहरहाल डुमरी का 2029 में अभी कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना तो तय है कि अखिलेश महतो जी जिस तरीके से राजू जी के नाम से लोकप्रियता पर आज परत दर परत एक नई कदम, एक नया प्रादुर्भाव, एक नई रचना, एक नया जनदरबार, एक नया समर्थन रचने को तैयार हैं, इतना तो तय है एक बड़ा नेता डुमरी को फिर मिल गया है। और उसी बड़े नेता का उम्मीद है क्या उनके भविष्य की रूप रचना में आम जनता का क्या आशीर्वाद रहेगा, थोड़ा सब्र करने का बात है। लेकिन अखिलेश जी से तो हम यही अनुरोध करेंगे कि इन तमाम समस्याओं को भेदते हुए, जन संघर्ष की चीजों को समझते हुए, पानी की समस्या, बिजली की समस्या और सबसे बड़ी जो समस्या नावाडी के अंतर्गत है पलायन की समस्या को अगर रोकने में श्रीमान आप थोड़ा सा भी अगर सफल हो गए तो मुझे लगता है 2029 के आसपास का जो समीकरण होगा उसमें आम जनता का आशीर्वाद शायद आपको मिल सकता है। जवाहर झारखंड, मैं उमेश, मेरी तो एक ही कोशिश है श्रीमान कि जिन मुद्दों को लेकर गौंड वाली बात रखी जाए, नावाडी हो चाहे डुमरी हो या अन्य क्षेत्र हो, हम लोग मुखरता प्रखरता के साथ रखेंगे। माननीय स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी को विनम्र श्रद्धांजलि है व्योम टीवी के तरफ से। साथ ही साथ एक नए और उज्जवल भविष्य की कामना हम अखिलेश जी के लिए जरूर करेंगे, क्योंकि नेता वही जो आम जनता भाए नहीं, नेता वही जो काम को भाए, नेता वही जो आम जनता के कार्य को सुनिश्चित कराए, नेता वही जो अधिकारियों से आम जनता को निजात न दिलाए बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान करे। जवाहर झारखंड, जय हिंद श्रीमान। बस व्योम टीवी के पेज पर जो आपका आशीर्वाद बना है इसको हमेशा बनाए रखें। तब तक के लिए आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।